डर आता है? देख देख, जब मैं डरता हूं ना तो मैं बहुत मारता हूं, समझा? देख देख, ये है विकी का पंजा, इसलिए कि पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, समझा? नहीं समझा? चलो कोई बात नहीं, समझाना पड़ेगा। इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सुनाऊं? एक आदमी था, मरने से पहले उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी और कहा कि तोड़ो। तो उन्होंने लकड़ियां तोड़ दी। फिर उसने चारों लकड़ियों को एक साथ बांधकर उन्हें फिर दिया और फिर कहा कि अब तोड़ो, और वो तोड़ नहीं सके। फिर वो बोला कि अगर इसी तरह तुम लोग जुड़ के रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सके। इसी तरह जब विकी के पंजों की पांचों उंगलियां जुड़ जाती है ना तो उसे कहते हैं मुक्का, विक्की का मुक्का। और जब ये किसी के जबड़े पे पड़ता है ना, हा हा वाह, तो ऐसा लगता है कि कपिल देव का फुल टॉस, वो भी बगैर हेलमेट के, समझा? देखना चाहेगा? हाँ? ये लो, $100 के पूरे 1500। जयराम सेठ, गलती से आपने मुझे 100 रुपए ज्यादा दे दिए। ठहरो, आज माहिम सबवे से मत जाना, क्योंकि दिलावर और उसके आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू जयराम सेठ। उस्ताद, लगता है वो नहीं आएगा साला। मेरे को लगता है भिड़ो कि जयराम ने उसको सब कुछ बोल दिया होगा कि हम लोग उसका इधर वेट कर रहे हैं। लगता है डर गया होगा साला। चलो आज चलते हैं, आदमी तो कल देखेंगे उसे। हाँ चलो। चलो। आज मैं इस तरफ से नहीं आने वाला था, मगर जयराम ने बताया कि तुम लोग मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हो, इसलिए चला आया। अरे चला तो आया है, मगर इन टांगों से चलकर वापस नहीं जा सकेगा। जानता है एरिया किसका है? जानता है मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम दिलावर, उसका नाम बहादुर, इसका नाम प्रताप सिंह, इसका नाम शेरा, और वगैरह वगैरह। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे नाम बड़े मर्दाने रखे, शायद इस उम्मीद में कि तुम लोग मर्द बनो। मगर सालो, अपने आप से पूछो क्या ये मर्दानगी है? एक निहत्थे आदमी के लिए 6-6 आदमी, और वो भी हथियारों के साथ। चुप साले, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। चुप! मैं जानता हूं तुम 6 मिलकर शायद मुझे मार सको, मगर एक बात सुन लो, जिस आदमी ने मेरी तरफ पहला कदम बढ़ाया, मुझ पर पहला हाथ उठाया, मां कसम मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। अब ये फैसला तुम लोग आपस में कर लो, मैं यही ठहरता हूं।
माँ, माँ, रवि, अरे कहाँ चले गए सबके सब? विकी, क्या बात है? अरे बताता हूँ यार, पहले बता माँ कहाँ है? माँ, तुम लोग समझते थे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब पता चलेगा कि विकी क्या चीज है, विकी क्या कर सकता है। रवि, ये देख मेरी मार्क लिस्ट। माँ, मुंह मीठा कर माँ। रवि, जरा बता तो माँ को क्या मार्क्स मिले मुझे इस बार? क्या कर रही हो माँ? ये झूठ बोलता है कमीना, अपनी माँ से झूठ बोलता है। बेशर्म को शर्म भी नहीं आती, झूठी मार्क लिस्ट बताती हूँ। क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये रही इसकी असली मार्क लिस्ट जो मैं खुद कॉलेज से लेकर आई हूँ। ये देखो, देखो ये एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं हुआ है। ये देखो, निकल जा, निकल जा यहाँ से, चला जा इस घर से, दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ, गड़बड़ हो गई यार। मुझे क्या मालूम था कि माँ जाकर मार्क लिस्ट ले आएगी। माँ को तो पुलिस में होना था। जब कोई गड़बड़ करता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। मगर तू ये सब करता क्यों है? झूठ बोलता हूँ तो जूते खाता हूँ, सच बोलता हूँ तो जूते खाता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ध्यान लगा के पढ़ और ये सारे चक्कर छोड़। बस यही तो गड़बड़ है ना तुम लोगों में। तुम लोग समझते ही नहीं। मैं इतनी मर्तबा कह चुका हूँ कि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। दुनिया चपटी है या गोल, ये सब जानकर मैं क्या करूंगा। बाबर हिंदुस्तान कब आया था, इससे मुझे क्या मतलब। रवि, मैं हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि मेरा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं। बाहर जाके करेगा क्या? जानता है वो डिसूजा अभी अभी दुबई से आया है। क्या ठाठ हो गए। और वो शेट्टी पहले क्या था और अब क्या है। रवि, अगर तू सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना, तो मुझे यहां से बाहर भिजवा दे। मैं अपने लिए नहीं जाना चाहता, मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि मैं तेरे लिए और माँ के लिए कुछ कर सकूं। रवि, जब मैं तुझे और माँ को इस हालत में देखता हूं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अंदर जा, माँ से माफी मांग। नहीं यार, माँ बहुत गुस्से में है। अरे जा यार, कुछ नहीं होगा। तूने कभी सोडा पिया है? हाँ, क्यों? माँ का गुस्सा बिल्कुल सोडे की तरह है। जितनी तेजी से उछलता है उतनी ही तेजी से बैठ जाता है। क्या? जा यार। हेलो रवि। हेलो मिसेस घनश्याम। तो मुझे मिसेस घनश्याम मत बुलाया करो। इट साउंड सो अनरोमांटिक। सारे मेरे दोस्त नीतू कहा करते हैं, तुम भी आज से मुझे नीतू बुलाया करो। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो। मैं समझा नहीं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम समझते ही नहीं। इतने सीरियस मत बनो रवि। मैं तो एक लव लेटर टाइप कराने आई थी। बोलिए। माय डियर रवि। मिसेस घनश्याम, आप एक शादीशुदा औरत हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओहो, कम ऑफ इट। ये भी कोई शादी है? ये तो एक समझौता है, एक अरेंजमेंट। जिंदगी तो एंजॉय करने के लिए है। लेट्स एंजॉय लाइफ डार्लिंग। अच्छा, समझ गए ना? ये लेटर जल्दी से टाइप करके मेरे पास भिजवा दो। ओके? हेलो डार्लिंग, आप बड़े थके लग रहे हो। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ।
कल क्यों नहीं आए तुम? कल संडे था। क्या? कल संडे था? जी, इसलिए कि आज मंडे है। ठीक है, मुझसे ज्यादा होशियारी बताने की कोशिश मत करना। ये जूते अंदर रखो और मेरी चप्पल लेकर आओ। मैं यहाँ टाइप करने के लिए हूँ। देखो, मुझे मत समझाओ कि तुम किस लिए हो। ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि तुम यहाँ के नौकर हो और मैं यहाँ का मालिक, समझे? उठाओ ये जूते। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। यार रवि, हाँ? ये बुड्ढी कौन है जिसे माँ यहाँ अक्सर मिलने आती है? ये बात मैंने भी एक दिन माँ से पूछी थी। उसने कहा था एक गरीब बेसहारा उसकी पुरानी पहचान वाली है। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। तुम खुश हो, वो दोनों खुश हैं, और क्या चाहिए मुझे? कभी कभी सच आदमी को सूली पर चढ़ा देता है बेटी। मगर माँ जी, मैं कब तक उससे छुपा के रखूंगी? अब वो बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। नहीं, मुझे मुझे तुझसे ज्यादा तजुर्बा है। सच सच कभी कभी खूबसूरत रिश्तों को तोड़ देता है बेटी, तोड़ देता है। डार्लिंग, मैंने 3 वेटर्स के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ 2 आए हैं। 2 ही आए? हाँ। ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूं।